हेलो बच्चों, आज जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस चल रहा है उसको और आगे थोड़ा सा प्रोसीड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज जो करना है, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था वही स्विचिंग वाला प्रॉब्लम्स में। ठीक है, इनफैक्ट मैंने बेसिक्स जब मैंने लाइव क्लास लिया था आप लोग का, तो उस टाइम मैंने कुछ बेसिक्स बता रखे थे। तो मैंने आप लोग को वहाँ पे मैंने बोला था, ठीक है, कि थोड़ा सा और प्रॉब्लम बचा हुआ है। केवीएल ख़त्म होने के बाद, किरचॉफ्स लॉ ख़त्म होने के बाद ये भी प्रॉब्लम मैं इस टाइप के भी प्रॉब्लम मैं करा दूंगा। इवन इससे अच्छा प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, बट वो असाइनमेंट के फॉर्म में रहेगा और उसको फिर हम लोग लाइव क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक सीखने का प्रयास करते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे। डबल बैटरी दे दिया। इवन मैंने आप लोगों को क्या एक जब वो वाला प्रॉब्लम करा रहा था, क्या नाम है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, तो उस टाइप की बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स आए थे, जिसमें बहुत सारे नहीं, एक दो प्रॉब्लम्स आए मैंने करा रखा था जिसमें बैटरी दो लगा रखा था और कैपेसिटर बहुत सारे थे। तो उसके लिए मैंने बोला था आप लोग को कि आप लोग नोडल एनालिसिस का हेल्प लीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, नोडल एनालिसिस एक बहुत अच्छा टूल था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बेसिक सबसे आया वो केवीएल आया, किरचॉफ्स लॉ आया। ठीक है, या जिसे हम लोग किरचॉफ्स रूल बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से भी सॉल्व हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस सारे सेम हैं। ठीक है, चलिए इस प्रॉब्लम को करते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें इस चीज़ को कि बच्चे यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि इस आर्म में चार्ज क्या हो सकता है, स्विच करने के बाद आफ्टर स्विचिंग के बाद, ठीक है, Q1 यहाँ पे मान लो इस आर्म में, आर्म 1 मान लो इसको, आर्म 2, आर्म 3, तो आर्म 1, आर्म 2 और आर्म 3 पे नेट चार्ज क्या होगा। ठीक है, चार्जेस क्या होंगे ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यदि इस चीज़ को मैं ध्यान से देखता हूँ बच्चों, तो क्या समझ में आता है कि यदि स्विच हम लोग नहीं लगाते हैं, तो बिफोर स्विचिंग की मैं बात करूँ तो इस स्विचिंग नहीं है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि देख रहे हैं कि दो कैपेसिटर क्या है यहाँ पे सीरीज में है। सिमिलरली 30 वोल्ट और 20 वोल्ट दो बैटरी भी क्या है एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो अरेंजमेंट है वो सेम है। देखो यहाँ पे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यदि ये बोले या फिर पोलैरिटी इन द सेंस बोले, सेम है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें टोटल बैटरी में, सॉरी इस सिस्टम में, इस सर्किट में टोटल पोटेंशियल हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ देखिए, अरेंजमेंट देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इस टाइप के अरेंजमेंट जब आता है तो वहाँ पे हम लोग पोटेंशियल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब अलग अलग बैटरी है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सिमिलरली एक कैपेसिटर जो है आपका क्या है बच्चों, सीरीज में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बिफोर स्विचिंग का मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर स्विचिंग। ठीक है, तो इस केस में बच्चों क्या होगा कि एक कैपेसिटेंस, दोनों जो कैपेसिटर लगा हुआ है एक क्या सीरीज में लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सी नेट निकाल लेते हैं। ठीक है, बिफोर स्विचिंग C1 C2 अपन C1 प्लस C2 आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। C1 इंटू C2 12 इंटू 6 72 अपन 12 प्लस 6 18, दिस इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, C इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, 4 माइक्रोफैरड आ गया। अब नेट पोटेंशियल कितना है, कितना है 30 प्लस 20, तो चार्ज क्या होगा बिफोर स्विचिंग, चार्ज Q नेट बिफोर स्विचिंग बिफोर स्विचिंग मैंने लिख रखा है, तो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू नेट पोटेंशियल ड्रॉप। C इक्विवेलेंट कितना है, 4 है, V कितना है 30 प्लस 20, दिस इज इक्वल टू व्हाट 50, एंड दिस इज नथिंग बट 200 माइक्रो कूलम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर्स पे जब स्विचिंग नहीं था तो उस कंडीशन में, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोगों ने जब इसके पहले डील किया था, स्विचिंग का केस मैंने किया था, तो मैंने क्या बोला था, दो केस मैंने लिया था। एक केस ऐसा लिया था जिसमें इनिशियली कोई चार्ज ना हो, और दूसरा केस मैंने तब लिया था जब इस पर कुछ चार्ज हो। और नो डाउट दोनों के केस में मैंने एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीके ही बताए थे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनिशियली यहाँ पे कुछ चार्ज है, इस कैपेसिटर्स पे कुछ चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा 200 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। ठीक है, सीरीज में जुड़े हुए हैं ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि
चार्ज तो हमारे आ गए, ठीक। हम लोगों ने स्विचिंग से पहले चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से चार्ज कितना जा रहा है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मैं बात करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने स्विचिंग के केस में बेसिक सब मैंने बताया था, बेसिक नंबर 1, तो उस कंडीशन में मैंने चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को बता रखी थी, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करना है। पहला कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, दूसरा वैसे वो वाला कॉन्सेप्ट जो KVL में यूज़ किया करते थे। तो उन दोनों को मैं मर्ज करके यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। एनीवेज इसको मैं फिलहाल के लिए इरेज करता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर स्विचिंग की मैं बात करूँ, आफ्टर स्विचिंग के बाद क्या होगा बच्चों, देखो जब स्विच यहाँ पे मैंने कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो बच्चों Q फ्लो हो रहा होगा। अब यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे चार्ज के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा, पोलैरिटी पे मत जाइए। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, ठीक है। पोलैरिटी कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा तो कितना हो जाएगा इस कैपेसिटर पे, 200 माइक्रोकूलम प्लस Q, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चार्ज जो आ रहा है, यहाँ पे देखो Q आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे Q1 आ जाएगा और यहाँ पे Q2 चला जाएगा, ठीक है। तो Q1 आएगा तो यहाँ से भी Q1 जाएगा, तो यहाँ से भी Q1 जाएगा, तो यहाँ से नेट आपका Q1 प्लस Q2 चला जाएगा, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले देख लो, यहाँ पे Q चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। एक Q2 यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं Q2 यहाँ पे जा रहा होगा और Q1 यहाँ पे आ रहा होगा। जब Q1 यहाँ पे आ रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कि 200 माइक्रोकूलम प्लस Q1, क्लियर है। अब 200 माइक्रोकूलम प्लस Q1, अब ये चार्ज आपका इधर आ रहा है। जब इधर आ रहा है इसका मतलब ये चार्ज Q1 हो गया और यहाँ पे आपका Q1 प्लस Q2 चला गया, क्लियर है। अब देखो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान दो, मतलब इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना, इतना है, और फिर से Q1 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो Q1 चार्ज हो गया। सिमिलरली Q जब चार्ज आएगा तो यहाँ पे इस कैपेसिटर पे चार्ज इतना है और Q वाला चार्ज यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। अब हम लोग स्विचिंग के बाद थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग तरीके से, कई तरीके से कर सकते हैं। इनफैक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, एक नोडल एनालिसिस वाले कॉन्सेप्ट से और दूसरा KVL, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ यूज़ करने का प्रयास करूँगा। नोडल एनालिसिस से तो आप लोग कर ही लेंगे, बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस हम लोगों ने करे हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा लूप मानूंगा। लूप मानने का इन द सेंस कि यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा होगा, Q आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सॉरी, इस लूप पे नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, A B C D E F, सारे जंक्शन मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो स्विचिंग के बाद इस वाले कैपेसिटर पे आओ तो ध्यान से देखो तो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज है कितना है, आफ्टर स्विचिंग 200 माइक्रोकूलम प्लस Q है। ध्यान देना, यहाँ पे नेट पोटेंशियल मैं जीरो कर रहा हूँ। KVL का मतलब क्या होता है, नेट पोटेंशियल जीरो। मैंने जिम क्लास लेते वक्त मैंने वहाँ पे आप लोग को बता रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q, यहाँ पे कितना आ गया, 200 माइक्रोकूलम प्लस Q, क्योंकि आप लोगों को पता है Q इज इक्वल टू C भी होता है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को पता है। तो Q यहाँ पे नेट कितना है, 200 माइक्रोकूलम प्लस Q अपॉन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना है, 12 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे बात आती है साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन का मतलब मैंने आप लोग को बता रखा था कि एक कैपेसिटर है और यही आ रहा है, चार्ज यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल में होगा। क्योंकि देखो आप लोग इसका तरीका मैंने बता रखा था कि कैसे हम लोग देखते हैं, यदि चार्ज फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव टू निगेटिव आएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और तो जहाँ पे बढ़ता है इसके अलाउंग आपका पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे मैंने साइन लगा दिया माइनस, ठीक है। अब ये हो गया, इस लूप में मैं चल रहा हूँ, इस लूप में मैं चलूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज़ आएगी। यहाँ पे कोई कैपेसिटर तो है नहीं, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जब हम आएंगे तो पोटेंशियल कितना है, 30 वोल्ट, तो यहाँ पे प्लस 30 वोल्ट आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे प्लस 30 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गेन इन पोटेंशियल होगा, इसीलिए
प्लस 30 मैंने कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि यहाँ पे इस वाले पूरे में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि हम लोग पूरे में लगाने का प्रयास करेंगे, सॉरी इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पर आप लगाओगे इस वाले लूप में तो क्या आ जाएगा, 200 माइक्रोकूलम प्लस Q1 अपन, ठीक है। Q1 अपन कैपेसिटेंस कितना C आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी क्या है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब गेन इन पोटेंशियल, मतलब प्लस 20 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इन द सेंस लूप 1 है, एक क्या है लूप 2 है, ठीक है। तो 2 लूप का मैंने इक्वेशन मैंने लिख दिया है, ठीक है। यदि आपको इक्वेशन की कमी होती है तो आप लोग पूरे लूप में भी चल सकते हैं, यहाँ से निकले और यहाँ से पूरा भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे जो जा रहा है तो नेट चार्ज आपका जो है वो कितना है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इस जंक्शन में जरा देखिए, इस जंक्शन में, तो इस जंक्शन में कितना जा रहा है, Q1 प्लस Q2 जा रहा है, और यही क्या जा रहा है, Q बन जा रहा है। इसका मतलब एक इक्वेशन यहाँ से आपका फ्रेम मैंने कर दिया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 3 अननोन है, क्या, Q, Q1, Q2, और हमारे पास 3 इक्वेशन भी है, 3 अननोन, 3 इक्वेशन, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। सपोज करो अब, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मतलब इक्वेशन सॉल्व करना है, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट द बिग डील इज दैट यहाँ पे सपोज करो किसी भी चार्ज का वैल्यू, सपोज करो Q1 की ही वैल्यू हो, Q1 की वैल्यू ही हो, यहाँ पे Q माना है, Q2 है, इधर आपका Q1 चला आया है, तो सपोज करो Q1 की वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इसका मतलब यही समझेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है बच्चों, हम लोग ने जो माना है अपोजिट माना है। Q1 का सपोज करो यहाँ से सॉल्व करके निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि Q1 की वैल्यू तो वही है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्लियर है। तो यहाँ पे डायरेक्शन शो करता है नेगेटिव साइन यदि आ गया, तो यहाँ से आप लोग को घबराना नहीं है। इतना क्लियर है स्विचिंग वाला प्रॉब्लम? तो एक बेसिक प्रॉब्लम था, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स में आप लोग को क्या कर दूंगा, असाइनमेंट के फॉर्म में दे दूंगा, वो आप लोग को करना होगा, ठीक है। बेसिक्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। तो समझता हूँ कि दिट्स इतना तो हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, केवीएल भी हो गया, अब उसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साथ कराने हैं, ठीक है। इसका इक्वेशंस कुछ होते हैं वो करा दूंगा, उसके बाद वैन डायग्राफ जनरेटर, उसके बाद हमारा कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को मैं आप लोग को भरोसा दिलाता हूँ कि एक प्रॉब्लम करने के बाद जो भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो अच्छे से यदि आप लोग कर लें तो कैपेसिटर से शायद ही क्वेश्चन छूटे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बता रखे हैं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा स्विचिंग प्रॉब्लम्स का था, ठीक है। यहाँ से हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन का जहाँ तक बात है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, याद करने के लिए, यदि याद हो, यदि नहीं याद हो तो अपने कॉन्सेप्ट से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्लस है, निगेटिव है, यहाँ पे लूप सेम हो गया तो यहाँ पे पोटेंशियल कहीं भी क्या हो गया, निगेटिव में होगा। यदि लूप का डायरेक्शन अलग है और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा यदि रटना चाहें तो। यदि रटना नहीं चाहें तो आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से पता है, इस कॉन्सेप्ट से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ, ठीक है।